हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द वन पेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि आज मैं सिखाने वाला हूँ किस तरह से आप बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल उगा सकते हैं, वो भी बीजों से। दो फायदे होंगे, एक तो इकोनॉमिकल रहेगा और आप उनकी स्टेज वाइज ग्रोथ भी देख सकते हैं। तो बीज खरीद कर लाइए, ना कि पौधे। बहुत आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अब दोस्तों आप लोगों के लिए एक सवाल, इनमें से जितने भी मैं प्लांट शो करता हूँ फ्लावर वाले, उनमें से आपके पास कितने हैं वो कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपके पास एक भी नहीं है तो आप उन पौधों को कब लेकर आ रहे हैं वो ज़रूर बताना, ठीक है। तो अब चलिए फाइनली वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। नंबर 1 सनफ्लावर। दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है। इसकी दो वैरायटी अवेलेबल है, जिसमें एक तो शॉर्ट वैरायटी होती है, एक होती है लॉन्ग वैरायटी। दोनों ही वैरायटी हमें इजीली मिल जाती है। और यहाँ पर अगर आप सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो ये वीडियो अभी के लिए है। चलिए सबसे पहले पॉट ले लेते हैं और सीडलिंग मिक्स तैयार कर लेते हैं। इसका सीडलिंग मिक्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आपको 70% कोकोपीट लेना है और उसके ऊपर 30% वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट डाल के मिक्स कर लीजिए और ये तैयार हो गया आपका सीडलिंग मिक्स। सनफ्लावर के सीड्स मक्की के दाने जितने बड़े होते हैं और इनको ग्रो करना बहुत आसान होता है और रिजल्ट भी आपको बहुत ही कम दिनों में मिल जाएगा। अगर आपके पास गार्डन या फिर लॉन है तो डेफिनेटली सीड्स खरीदिए प्लांट के बजाय। फाइनली हमने पॉट भर दिया है और एक गमले में आप 10 से 15 सीड्स इजीली लगा सकते हैं। सीड्स को स्प्रिंकल करें अपने पॉट के ऊपर और उसको अपने सॉइल मिक्स से ही कवर करिए और पानी डालकर फुल सनलाइट में रख दीजिए। ध्यान रहे सीड्स ज़्यादा आपस में साथ में ना हो। 8 to 10 डेज़ में ही आपको ग्रोथ नजर आने लग जाएगी और बहुत सारे आपके सीडलिंग जर्मिनेशन ले चुके हैं। 18 to 20 डेज़ के बाद आपके सनफ्लावर के प्लांट रेडी है दोस्तों ट्रांसप्लांटेशन के लिए। चलिए सॉइल मिक्स बना देते हैं और यहाँ पर एक बार आप नज़र डालिए प्लांट कितना ज़्यादा खूबसूरत और हेल्दी है और इसकी लीव्स अभी से ही बड़ी होने लग गई है। सॉइल मिक्स बिल्कुल सेम रहेगा, बस कोकोपीट की जगह आपको सॉइल यूज़ करनी है। मतलब 70% आपकी सॉइल रहेगी और 30% आपका रहेगा वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट। पहले जो आपने लूज सॉइल मिक्स बनाया था उसका बेनिफिट ये रहेगा कि आपके प्लांट्स इजीली हमारे पॉट में से निकल जाएंगे। बस आप किसी भी टूल की मदद से उस प्लांट की रूट्स को फ्री कर दीजिए और बस हमें अपने नए पॉट में इसे लगाना है। प्लांट थोड़ा हैवी होता है, उसमें फ्लावर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा आता है, तो आपको नियरली 8 से 10 इंच का एक मिनिमम साइज पॉट रखना है और उसके बाद अपने प्लांट को आप ग्रो कर सकते हैं। अब हमारा सनफ्लावर का प्लांट काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है और अगर आप नोटिस कर रहे हैं इसके जो हेड होता है, क्राउन पार्ट होता है, वहाँ पर बड़ी बड़ी लीफ आने लग गई है। इसका मतलब अब फ्लावर बड भी आने वाला है। कुछ दिन निकले और हमारे सनफ्लावर के अंदर कली बनना स्टार्ट हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा इसका ग्रीन कलर का फ्लावर बड नज़र आ रहा है। हमारी कली की साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती जा रही है क्योंकि सॉइल के अंदर काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स है। अब बस प्लांट को फुल सनलाइट में रहने देना और बस देखिए आप कितना बड़ा फ्लावर खिलता है। एंड फाइनली दोस्तों हमारा फ्लावर रेडी है। और यहाँ पर दोस्तों जैसे ही ये खिला है ना, तो दोस्तों हमारे गार्डन की ब्यूटी 100% और ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि ये एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था। फ्लावर जो हमेशा सूरज की तरफ ही रहता है, वो फ्लावर आपको कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस फ्लावर के लिए एक लाइक ज़रूर। अगर आप बिग वैरायटी ग्रो करते हो तो डेफिनेटली आपको पॉट की साइज़ बड़ी रखनी होगी। वो होगा 15 इंच का पॉट, जिसमें आपका प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगा। नंबर 2 गुलदावदी क्राइसेंथेमम। अब दोस्तों ये नर्सरी पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन चल रहा है अभी, तो इसको भी आप सीड से इजीली ग्रो कर सकते हैं। और इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी आती है, तो सारे तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, बट कुछ तो आप डेफिनेटली ग्रो कर सकते हैं। हमारे पास वाइट कलर डबल पेटल वाले फ्लावर वाले क्राइसेंथेमम के सीड्स हैं। चलिए इन्हें ग्रो कर देते हैं। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे इसका सॉइल मिक्स। सीडलिंग सॉइल मिक्स थोड़ा सा लूज होता है, इसलिए वर्मी कंपोस्ट, सॉइल और कोकोपीट का आप इक्वल रेशियो ले लीजिए। एक ट्रे के अंदर सॉइल भर के उसमें हम पानी डाल के हमारे सीड्स को लगा देंगे और बस वेट करेंगे इनकी ग्रोथ का। सॉइल मिक्स ऊपर से आप कवर कर दीजिए जब भी आप सीड्स डाल दें। नियरली सीड्स 5 डेज़ में ही जर्मिनेट हो गए क्योंकि सीड बहुत अच्छी क्वालिटी के थे और इनका जर्मिनेशन रेट बहुत फास्ट होता है। छोटे छोटे पौधे आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। एक मंथ में आपके प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और बड़े हो जाएंगे। आप बहुत पहले भी इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, बट हमारे पास स्पेस की प्रॉब्लम थी, इसलिए हमने इनको सीडलिंग ट्रे में ही रहने दिया और 1 महीने के बाद का रिजल्ट कुछ ऐसा नज़र आएगा। चलिए ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। और हाँ, एक बड़े पॉट में आप मल्टीपल प्लांट्स ईजिली लगा सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे प्लांट लगा देते हैं। फाइनली हमारे प्लांट लग चुके हैं। अब यहाँ पर आप प्लांट को फुल डे ऑफ सनलाइट में रखिएगा, इससे दोस्तों इनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी और ये बहुत जल्दी फ्लावरिंग भी देंगे। इनकी प्रूनिंग भी की जाएगी, वो आप आगे देख लें। एंड कुछ दिनों के बाद हमारे क्राइसेंथेमम गुलदावदी के प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते जा रहे हैं और बड़े होते जा रहे हैं। इस स्टेज पर आकर आप इनकी टिप को कट कर सकते हैं, जिससे इनके अंदर मल्टीपल शूट्स निकलेंगे और प्लांट काफ़ी ज़्यादा बुशी हो जाएगा और मल्टीपल फ्लावरिंग देगा।
एंड ये रहा इसका फाइनल रिजल्ट। कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना हमारे गुलदाउदी के फ्लावर। इस वाइट कलर को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैं यहाँ पर रेड कलर और पर्पल पिंक कलर लेकर भी आ गया। नंबर 3 कैलेंडुला। और दोस्तों ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लावर प्रोड्यूस करता है और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑरेंज कलर कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। साथ में ही दोस्तों इसका है एक येलो कलर का फ्लावर और दोनों ही प्लांट सीड से इजीली ग्रो करे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। कैलेंडुला के सीड्स काफ़ी ज़्यादा यूनिक होते हैं, हल्के से ये मुड़े हुए होते हैं और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लगते हैं दोस्तों। सॉइल में 60% आप कोकोपीट लेंगे और 40% आप लेंगे नॉर्मल गार्डन सॉइल। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और बस अपने पॉट में भर लीजिए। और स्टार्टिंग में सीडलिंग ग्रो करने के लिए आप छोटा पॉट ही लीजिएगा। हम यहाँ पर एक छोटी बॉन्साई ट्रे ले रहे हैं जिसमें ड्रेनेज होल काफ़ी अच्छा है और उसको कवर करके हम सॉइल मिक्स भर देंगे। कैलेंडुला के सीड्स ऐसे लगते हैं जैसे कोई छोटा सा कीड़ा हो। अब अपने सीड्स को लीजिए और पॉट के ऊपर स्प्रिंकल कर लीजिए और उसके ऊपर आप सॉइल मिक्स का एक लेयर लगाइए और पानी डालकर इनको फुल सनलाइट में रख दीजिए ग्रो करने के लिए। आफ्टर 7 डेज आप देख सकते हैं छोटे छोटे सीडलिंग हमारे जर्मिनेशन ले चुके हैं। और आपको ध्यान रखना है कि आपके जितने भी विंटर के सीडलिंग हैं सबको आपको धूप में ही ग्रो करने के लिए रखना है। आफ्टर 30 डेज हमारे कैलेंडुला के प्लांट इतने बड़े हो जाएंगे कि ट्रांसप्लांटेशन के लिए वो रेडी है। तो बस अपने प्लांट को लीजिए और ट्रांसप्लांट कर दीजिए इंडिविजुअल पॉट के अंदर। आफ्टर 60 डेज आपका कैलेंडुला रेडी है दोस्तों फ्लावरिंग के लिए और छोटे छोटे फ्लावर बड के साथ वो बहुत सारे फ्लावर आपको देने वाला है। अगर आप इसको ग्राउंड में लगाते हैं तो प्लांट की हाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है और छोटे पॉट में ग्रो करेंगे तो भी ये बहुत ईजिली ग्रो हो जाएंगे। नंबर 4 टच मी नॉट। और दोस्तों इसके फ्लावर भी बहुत खूबसूरत होते हैं, पिंक कलर के गोल गोल से आते हैं। और पूरा यहाँ पर एक बगीचा बना हुआ था तो हम कुछ सीड्स लेकर आ गए। चलिए इनको ग्रो करके देखते हैं। सैंडी सॉइल मिक्स हम ले रहे हैं यहाँ पर और एक छोटे से पॉट में हम ग्रो करेंगे क्योंकि प्लांट बहुत ही छोटे छोटे ग्रो होने वाले हैं। तो बस एक एक करके आप अपने सारे सीड्स लगा दीजिए। ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी और ऐड करेंगे जिससे हमारे सीड्स इधर उधर हिले ना, और बस पानी डालकर इनको आप ग्रो करने के लिए रख दीजिए सेमी सेट कंडीशन में। और कुछ दिनों के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे चुई मुई के पौधे कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। हालांकि प्लांट बहुत ज़्यादा नाजुक है, यहाँ पर आप देखें कितने ज़्यादा पतले पतले इनके स्टेम है, बट हाँ ये ग्रो हो गए। अब जैसे ही आपके 2 सेट्स ऑफ लीफ आ जाए आप अपने प्लांट को फुल सनलाइट में रख सकते हैं। इससे इनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर ज़्यादा देर इनको शेडी एनवायरनमेंट में रखा तो ये मरने लग जाएंगे, जो 1-2 प्लांट के साथ हमारा हो गया। एंड फाइनली हमारा चुई मुई का प्लांट, टच मी नॉट का प्लांट काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है और धीरे धीरे इसके अंदर ग्रोथ और ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी और प्लांट फुल सनलाइट में रखा हुआ है। एंड फाइनली प्लांट को आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं या फिर एक बड़े से पॉट में शिफ्ट कर दीजिए जैसे ही उसके अंदर 5 to 10 सेट ऑफ लीफ आ जाए। और फिर आप ये देखें कितने सारे इसके अंदर फ्लावर आ रहे हैं। नंबर 5 अपराजिता। यहाँ पर दोस्तों सिंगल पेटल और डबल पेटल 2 तरह के फ्लावर आते हैं। यहाँ पर आप ये डबल पेटल वाला फ्लावर देख रहे हैं। अपराजिता का प्लांट हमारे घर पर होना ही चाहिए। इससे दोस्तों पॉजिटिव एनर्जी आती है और दोस्तों इसको सीड से ग्रो करना भी बहुत आसान होता है। जब ये फ्लावर ड्राई होकर मैच्योर हो जाता है तो छोटी छोटी फलियाँ निकालता है। उसके साथ हम उस फलियों को यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली प्लांट बनाने में। सॉइल मिक्स में हम दोस्तों इक्वल रेशियो रखेंगे सॉइल का, वर्मी कंपोस्ट और सैंड का। अपराजिता के सीड्स कुछ इस तरह के गेहूं के दाने जितने बराबर होते हैं। चलिए पॉट प्रिपेयर करते हैं और ग्रो कर देते हैं। सीडलिंग को छोटे पॉट में ग्रो करते हैं तो उनकी हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है अगर उनको रीपोर्ट करना हो तो। अब यहाँ पर हम हमारे सीड्स को लगा देंगे। सॉइल से कवर करके हम पानी डालकर हमारे ट्रे को फुल सनलाइट में रख देंगे। आफ्टर 12 डेज हमारे अपराजिता के सीडलिंग ग्रो हो गए और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे हमारे पास अपराजिता ग्रो होने लग गए हैं। अपराजिता एक बेलदार पौधा है तो इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है। 1 महीने में ही ये बहुत ही लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग ग्रो होने लग जाते हैं। तो अब इनको ट्रांसप्लांट कर दीजिए सिंगल इंडिविजुअल पॉट के अंदर।
ट्रांसप्लांटेशन के बाद कुछ दिनों के लिए हम प्लांट को सेमी सेट कंडीशन में रखेंगे, जिससे इसकी रूट्स जो डैमेज हुई है वो फिर से रिकवर हो जाए, और फिर आप प्लांट को फुल सनलाइट में रखेंगे और देखेंगे आपके प्लांट में बहुत सारे फ्लावर आ जाएंगे। और अपराजिता की खास बात यह है कि इसकी फूलों की चाय भी बनती है और वो बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट होती है, तो हमारी बॉडी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। गूगल पर और रिसर्च करिएगा और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लीजिएगा। नंबर 6 पिटूनिया पेपर फ्लावर के जैसा लगता है। विंटर में फूलों का शायद राजा है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये सेल भी होता है, परचेज भी होता है, और इसमें फ्लावर एक पौधे पे बहुत ज़्यादा भी आने लग जाते हैं। और हाँ, इसमें कलर भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। चलिए सीख लेते हैं इसको कैसे ग्रो करना है। स्मॉल बीज होते हैं इसके काफ़ी। को कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली पिटूनिया के सीड्स लेकर आने हैं और उनको ग्रो करना है। अब यहाँ पर दोस्तों अलग अलग वैरायटी के आपको सीड्स मिल जाएंगे, आप मिक्स वैरायटी भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 वैरायटी सेलेक्ट करी है और दोनों ही बहुत अच्छी क्वालिटी के सीड्स है, और फ्रेश सीड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखते हैं पिटूनिया को ग्रो करने का सही तरीका। आपको एक ट्रे लेनी है और उसमें बहुत सारे ड्रेनेज होल करके आप उसमें कोकोपीट भर दीजिए। कोकोपीट का बेड बिछाने के बाद उसको अच्छे से दबा दीजिए और बस आपको वाटर देकर उसको स्टेबल बनाना है। यहाँ पर अब आप स्प्रिंकल कर दीजिए अपने सारे सीड्स को, और हल्के हाथों से आप फिर से कोकोपीट की एक लेयर बनाइए और बस आपके पिटूनिया ग्रो होने के लिए रेडी है। नियरली 7 to 8 डेज में हमारे सारे पिटूनियास ग्रो हो गए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नियरली 100 के आसपास हमारे पास प्लांट हो गए हैं। 22 डेज में हमारे बहुत सारे प्लांट बड़े होने लग जाएंगे, कुछ मैच्योर हो जाएंगे। अब यहाँ पर इनको आप फुल सनलाइट में रख सकते हैं और देख सकते हैं आपके प्लांट कितने ज़्यादा हेल्दी होते जा रहे हैं। आफ्टर 35 डेज हमारे पिटूनिया के सीडलिंग रेडी है दोस्तों ट्रांसप्लांटेशन के लिए, और यहाँ पर 3 to 5 सेट ऑफ लीफ आ जाए उसके बाद आप इनको ट्रांसप्लांट कर लीजिए। तो बस हल्के हाथों से आपको अपना टूल यूज़ करना है और प्लांट को बाहर निकालना है। हम यहाँ पर पिटूनिया के सीडलिंग को टावर वाले पॉट के अंदर ग्रो कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में हमारे पिटूनिया प्लांट सेट हो जाएंगे और अब ये अपनी ट्रू लीफ डेवलप करेंगे और आपको बताएंगे कि हम कौन से कलर का फ्लावर प्रोड्यूस करने वाले हैं। सो फाइनली दोस्तों आप ये देख सकते हैं हमारे पिटूनिया के प्लांट फ्लावरिंग पर आ गए हैं। अब यहाँ पर इनकी पिंचिंग करेंगे तो आपको और ज़्यादा फ्लावरिंग मिलते रहेंगे। अभी देख लें आप कितनी सारी कलियाँ हैं और कितने सारे फ्लावर भी है। ये वाला पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, बट यहाँ पर ये फ्लावर और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं क्योंकि इनके अंदर अभी पूरा कलर आया नहीं है। बट बाय गॉड ये वाइट कलर और पिंक कलर बहुत शानदार लुक दे रहा है। क्यों है ना दोस्तों, कितना इजी पिटूनिया को सीड से ग्रो करना।